ट्रक हादसे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जनकगंज थाने के 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। रवि कमल, जितेंद्र सिंह और पप्पन यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर यह कार्रवाई की गई है। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने यह कार्रवाई की है। रुपए लेकर नो एंट्री में ट्रक को प्रवेश दे दिया था और नो एंट्री में घुसने के बाद ट्रक मकान पर पलट गया था। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। आपको याद होगा यह खबर, जहां पर ट्रक हादसे मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। रवि कमल, जितेंद्र सिंह, पप्पन यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नो एंट्री जोन में पैसे लेकर ट्रक को जाने दे दिया गया, जिसके बाद ट्रक आगे जाकर एक मकान में पलट गई, जिसमें 3 साल के मासूम की जान चली गई थी, जिसके बाद अभी कार्रवाई हुई है। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां दुकान में आग लग गई है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पोलाय कला की बस स्टैंड की घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर दुकान में आग लग गई है। ऑटो पार्ट्स की दुकान थी जिस पर रखा सामान अब जलकर खाक हो गया है। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अगली खबर जबलपुर से, जहां बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है। बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर में गोली चली है और यह गोली बीजेपी नेता की महिला मित्र को लगी है। प्रियांश ने महिला के परिजनों को जानकारी दी और युवती के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, भर्ती कराया और घटना के बाद से बीजेपी नेता दफ्तर से गायब हैं। जो रिवॉल्वर है वो भी अब तक बरामद नहीं हुई है। गोली लगने तक महिला को अस्पताल ले जाया गया। रिवॉल्वर जो है, जिस रिवॉल्वर से गोली चली है, वो अब तक बरामद नहीं किया गया है। तो बीजेपी नेता जबलपुर की ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है और फायरिंग के बाद जो गोली चली है वो एक नेता के ही महिला मित्र को लगी है, जिसके बाद युवती के परिजन उन्हें लेकर गए, अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अब तक ना तो बीजेपी नेता की कोई सूचना मिल पाई है और ना ही जिस बंदूक से गोली चली है वो रिवॉल्वर अब तक बरामद हो पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता के दफ्तर में गोली चली है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बीजेपी नेता के बारे में कोई पता चल पाया है? रिवॉल्वर मिल पाया है क्या? इसके बारे में कोई अपडेट? सबसे पहले तो ये बताऊं कि पेशे से बिल्डर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता है प्रियांश विश्वकर्मा। इनका दफ्तर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर पर है। कल उनकी महिला मित्र उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन संदिग्ध स्थितियों में दफ्तर के भीतर गोली चलती है। भाजपा नेता की ओर से महिला मित्र की परिजनों को फोन लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो रिवॉल्वर उसके हाथ में थी और गलती से युवती के हाथ से ही गोली चल गई है, इतनी जानकारी दी जाती है। उसके बाद भाजपा नेता फरार हो जाता है। मौके पर युवती के परिजन पहुंचते हैं, उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस गोलीकांड में घायल हुई युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। जिंदगी और मौत के बीच ये युवती झूल रही है, लेकिन भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा फरार हो गया है। बड़ी बात यह है कि वो रिवॉल्वर भी गायब है जिससे गोली चली, और साथ ही साथ उस दफ्तर का जो सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी कैमरे थे, वो स्टोरेज और सीसीटीवी कैमरा दोनों की लेकर ये फरार हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोशिश इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की है। अगर वो गलती से गोली चली होती तो वो सामने आकर सफाई पेश कर सकता था, लेकिन रिवॉल्वर का गायब होना और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज को भी लेकर गायब होना ये बताता है कि प्रियांश विश्वकर्मा इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष के कटघरे में खड़ा हुआ है। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रियांश विश्वकर्मा अपने साथ न सिर्फ रिवॉल्वर बल्कि सीसीटीवी स्टोरेज भी लेकर फरार हो गया है। लिहाजा ये मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर भी है। पुलिस के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि आरोपी भाजपा नेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल उसकी कोई खोज खबर अधिकारियों के पास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ युवती जो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और दूसरी तरफ पुलिस आरोपी भाजपा नेता को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। विजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी युवती की स्थिति कैसी है? अगर गंभीर है तो क्या उसे भोपाल रेफर किया जा सकता है?
देखिए, अभी एक निजी अस्पताल में युवती को भर्ती करवाया गया है। वेदिका ठाकुर इसका नाम है, जो कि एमबीए की छात्रा थी। ये मित्र थी प्रियांशु विश्वकर्मा की, जो कि बिल्डर होने के अलावा बीजेपी का नेता भी था। लेकिन जब दफ्तर के भीतर गोलीकांड हुआ, युवती को गोली लगी, तो गंभीर रूप से वो घायल हुई है। लेकिन जिस अस्पताल में उसे भर्ती रखा गया है वो शहर का जाना माना एक निजी अस्पताल है। वहां इलाज की तमाम सुविधा है। फिलहाल युवती को आईसीयू में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि हालत नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल जैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन उसका इलाज जारी है। स्थिति बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मामला जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, क्योंकि अगर गलती से गोली चली होती तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज लेकर, रिवॉल्वर लेकर भागने की जरूरत नहीं थी, वो अस्पताल लेकर पहुंचते। अगली खबर आपको जबलपुर से ही बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी ऑफिस में घूसखोरी का मामला सामने आया है। कामले समेत 5 आरोपियों की संपत्ति खंगाली जा रही है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। लग्जरी लाइफ जी रहे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी के आरोपी अधिकारी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। घूसखोरी के आरोपी अधिकारी 3 मंजिला बंगले में है। ऐशो आराम के सभी इंतजाम हैं। लाइटिंग, शावर, जिम, सेंसर, डोर से लैस है बंगला और 10 साल की नौकरी में कामले ने ये लग्जरी बंगला बना लिया है। आरोपी अधिकारी के बैंक लॉकर्स और खातों की जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने और आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। पान मसाला मैन्युफैक्चरर त्रिलोक चंद सेन से रिश्वत लेने का आरोप भी है। सीबीआई ने अधिकारियों से बरामद किए हैं 43 लाख रुपए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कामले के काले धन का पर्दाफाश हो गया है। जीएसटी ऑफिस में घूसखोरी का मामला है। कामले समेत 5 आरोपियों की संपत्ति खंगाली जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, घूसखोरी का मामला, हाई प्रोफाइल मामला, अब कार्रवाई क्या होने वाली है इस पर? बेशक अविनाश, हम कहें कि सेंट्रल जीएसटी का जबलपुर दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। इस बात से साबित होता है कि इस पूरे मसले पर रिश्वत तो 35 लाख रुपए दी गई थी, लेकिन आरोपी अधिकारियों के पास से 83,28,000 रुपए बरामद हुए। एक पान मसाला मैन्युफैक्चरर है लोक चंद सेन की ओर से उसकी फैक्ट्री सील की गई थी, उसको रिलीज ऑर्डर मांगा गया था। इसके बदले 1 करोड़ रुपयों की रिश्वत जीएसटी के अधिकारियों ने मांगी थी। सौदा 35 लाख में तय हुआ था। दूसरी किस्त जब वो देने पहुंच रहा था, उससे पहले सीबीआई को सूचना कर दी थी उसने। जब सीबीआई ने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की तो पाया कि तमाम दफ्तर का कामकाज छोड़कर जीएसटी सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी मिलकर नोट गिन रहे थे। नोट गिनते ऐसे 5 अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बड़ी बात यह है कि जब उनके घरों की तलाशी ली गई तब और बड़ी तादाद में चेक किया। सबसे बड़ा सवाल अविनाश यही है कि जब 35 लाख रुपये की रिश्वत अधिकारियों ने दी तो 83,28,000 रुपए की राशि कैसे बरामद हुई? जब अब आय से अधिक संपत्तियों के मामले पर भी अब सीबीआई जांच कर रही है। कपिल कामले जो कि जीएसटी सुप्रिंटेंडेंट है, उनके घर जब सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंचे तो वो खुद हैरान रह गई। गांधी इलाके में 3 मंजिला और आलीशान मकान कामले की ओर से बनाया गया है। महज 10 साल की नौकरी है, लेकिन अगर मकान को आप देखेंगे तो किसी राजकीय ऐशो आराम से युक्त और लग्जरी ये मकान तैयार किया गया है। साथ कुर्सी लगे हुए हैं, लाइटिंग, शावर है, बिल्कुल सेंसर है, दरवाजे हैं, तमाम ऐसे साजो सामान है जो ये बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की तरह से अकूत कमाई जा रही थी। तो अब सीबीआई न सिर्फ कामले बल्कि तमाम आरोपी अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर सकती है। फिलहाल उनके बैंक खातों और लॉकर को भी खंगालने की कार्रवाई जो है आज सीबीआई की ओर से की है। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी केस दर्ज किया जा सकता है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 10 साल की नौकरी में जिस तरह की संपत्ति अर्जित की गई है। ये हाई प्रोफाइल बंगला आप देख रहे हैं, कैसे सेंसर से लैस एक डोर है, 3 मंजिला ये बंगला है और किस तरह की तमाम सुख सुविधाओं से ये लैस है ये बंगला। 10 साल की नौकरी में लग्जरी लाइफ जिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर की, जहां पर 3 मंजिले बंगले में ऐशो आराम के सभी इंतजाम हैं। शुक्रिया विजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सतपुड़ा बिल्डिंग अग्निकांड के मामले में टीएडीपी स्टाफ के बयानों से अब सवाल उठ गए। एसी से बिल्डिंग में आग नहीं लगी थी, यह मामला बात अब सामने आ रही है। दमकल के पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा था और मौके पर टीएडीपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र के कमरे से यह सैंपल लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के असिस्टेंट कमिश्नर है वीरेंद्र और डायरेक्टर सोनिया मीणा के कमरे में जो फाइल्स रखी गई थी वो जलकर खाक हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सतपुड़ा बिल्डिंग अग्निकांड का मामला, टीएडीपी स्टाफ के बयानों से अब सवाल उठ गए हैं। एसी से बिल्डिंग में नहीं लगी थी आग, दमकल के पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया
और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मौके पर टीएडीपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र के कमरे से अब सैंपल ले लिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वीरेंद्र। एमपी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोप में लगने के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राघव जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसे रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर प्रदेश की राजनीति में अहम पोर्टफोलियो रखने वाले राघव जी की छवि धूमिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के इशारियों पर दर्ज की गई थी, जिसमें राजनीतिक दुर्भावना साफ झलक रही है। बता दें कि राघव जी के एक पूर्व कर्मचारी ने जुलाई 2013 को उनके खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। राघव जी ने इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि अनावेदक ने अपनी शिकायत में ये कहा है कि वो उनके गृह जिले विदिशा के रहने वाले हैं और साल 2010 में वो नौकरी के लिए भोपाल आए थे। वो वित्त मंत्री राघव जी के सरकारी बंगले में रहते थे। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने एक दूसरे पीड़ित की मदद के लिए तात्कालिक वित्त मंत्री का छिपकर वीडियो बनाया था। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग की नई रणनीति तैयार हो गई है। शराब का अवैध कारोबार करते पकड़े जाने पर अब सजा मिलेगी। 5 से ज्यादा बार पकड़े जाने पर आदतन अपराधी की सजा हो सकती है। होटल मालिक, मैनेजर, रिजॉर्ट संचालकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो आबकारी विभाग की नई रणनीति तैयार है। 5 बार से अगर पकड़े गए ज्यादा तो आदतन अपराधी की श्रेणी में डाला जाएगा। शराब का अवैध कारोबार पकड़े गए तो लगातार अब कार्रवाई होगी और 5 बार से अगर गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है तो उसे आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। होटल मालिक, मैनेजर, रिजॉर्ट संचालक की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। तो आपको सीएम शिवराज की आज का शेड्यूल बता देते हैं। आज वो सुबह 9:30 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने जा रहे हैं। सुबह 9:45 में वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे। 11:30 बजे वो वापस सीएम हाउस पहुंचेंगे। एमएसएमई समिट 2023 की तैयारी को लेकर वो बैठक भी करने जा रहे हैं। 20 जून को दिवंगत मूर्तियों का अनावरण भी करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर आज बैठक भी है। तो सुबह 9:30 बजे वो पौधारोपण करेंगे। इसके बाद वो वापस सीएम हाउस लौट जाएंगे। बीजेपी ऑफिस में भी वो मीटिंग करेंगे। एमएसएमई समिट 2023 की समीक्षा बैठक भी लेंगे। इसके अलावा मूर्तियों का जो अनावरण होना है उस कार्यक्रम को लेकर भी वो बैठक करने वाले हैं। तो भोपाल से आपको अगली खबर बता दें, आज बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दौरा है। बीएल संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग आज भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसका निरीक्षण करेंगे। 27 जून को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर आज बीजेपी कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा होगी। बैठक भी ली जाएगी जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो अगली खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम पहुंची है शिवरंजनी तिवारी। धाम में पहुंचकर जल अर्पित किया है। भीड़ के चलते धक्का मुक्की भी हुई है वहां पर और मंदिर में जल चढ़ाकर वो वापस लौट आई हैं। तो गंगोत्री से लगातार वो यात्रा कर रही हैं। इसी सिलसिले में अब वो छतरपुर पहुंची है, बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने जल अर्पित किया है और लौट आई हैं। इन कथाओं का तो आयोजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा धर्म का कार्य होगा, जितनी ज्यादा भगवान की चर्चा होंगी, जितने ज्यादा लोग भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो मैं पूज्य महाराष्ट्र का पूरा समर्थन करती हूँ इस हिंदू राष्ट्र में। और देखिए, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।